आज जी बच्चों की फरमाइश थी कि हमने मीठी रोटी खानी है। मैंने तीनों बच्चों को, हुरिया, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को मीठी रोटी बना के दी। अपनी मैंने पराठा और साथ में चाय बना ली थी और इस तरह से हमारा नाश्ता हुआ। माम हमेशा की तरह नाश्ता करके आई थी। नाश्ता क्या, वो लंच ही करके आई थी स्कूल से दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी लाइट सुबह से गई हुई है और तकरीबन 2 बज चुके हैं, अभी तक लाइट नहीं आ रही और यूपीएस का भी एंड हो चुका है। तो काम सारा वैसा का वैसा पड़ा है और बस हुरिया ने एकेडमी जाना था तो वो भी बस अब देखो क्या होता है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे लाइट आती है काम करने के बाद। स्टेट रूम पे लाइट आ चुकी है, 3 बजे लाइट आई है, 8 बजे की गई हुई। तो फिर उसके बाद मैंने ये सारा घर का काम कर लिया है। काम करने के बाद बस एक सुकून सा मिल जाता है कि घर अब साफ़ हो गया, ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कपड़े जो पड़े थे वो भी सारे मैंने लपेट के कबर्ड में रख दिए हैं और किचन में जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। आज हुरिया माम जल्दी चली गई थी क्योंकि घर जब लाइट नहीं थी तो फिर बच्चे बोर हो रहे थे और चले गए थे दादों के घर। और ये देखें, ये जी हमारा बॉस। चलें जी किचन में चलते हैं और किचन में बनाने लगी हूँ मैं चिकन और पालक। ये मैंने चिकन निकाली है। अच्छा, चिकन मैं लेके इकट्ठा फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर उसके पैकेट्स बना लेती हूँ। तो फिर ये अब पालक भी जो उस दिन मैंने फ्रीज़ की थी उसको अब हम बनाते हैं ताकि जो है ना जल्दी इजी बन जाएगी। थोड़ी फ्रीज़ हुआ पड़ा डब्बा भी। चलें जी, ये देखें, इसको हम अब निकालते हैं, सालन बनाते हैं। पहले मैं सारे टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज सारा कुछ बना के फिर आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। जी यहाँ पे प्याज को मैंने ऑयल और प्याज को ब्राउन करने ठहरा दिया है। ये मैंने टमाटर जो है उसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा जी, जो फ्रीज़ हुई पड़ी थी पालक उसको ये मैं थोड़ा सा ना ग्राइंड कर लूँगी। इससे ये है कि ये जो थोड़ी सी मोटी होगी वो बारीक हो जाएगी तो वो टेस्ट अच्छा आएगा। जी यहाँ पे चिकन का सालन हो चुका है बिल्कुल, देख लें आप, रेडी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पालक। पालक मेरी फेवरेट, चिकन बच्चों का फेवरेट। तो दोनों काम मिक्स हो जाएंगे और बस आपको पता है कि आजकल मौसम बहुत ही अजीब चल रहा है, बोरियत वाले दिन हैं, समझ नहीं आती कि बंदा करे तो करे क्या। बिल्कुल हर तरफ खामोशी सन्नाटा। अच्छा, 3 बजे तक लाइट नहीं थी, बिल्कुल खामोशी थी। बाहर गली की, बाइक की, गाड़ियों की और इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, आ रही हैं जा रही हैं बाहर, जैसे रेडियो वाले इस तरह के। तो खैर उसके बाद जी जैसे लाइट आई तो बच्चे तो चले जाते हैं पढ़ने अपने। तो उसके बाद मैं घर में अकेली, तो फिर ना कोई बात करने वाला, मोबाइल भी बंदा कब तक देखे। और फिर उसके बाद क्या होता है, बस सालन रोटी, और वो भी अब बन जाएगी। फिर उसके बाद फ्री, फिर तब तक बच्चे आ जाएंगे। फिर बच्चे आ जाएं तो फिर भी शोर शराबा हो जाता है, वो एक दूसरे से के साथ बातें हो रही होती हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह घर में थोड़ी सी शोर शराबे वाली सुनाई दे जाता है कि अब कुछ माहौल चेंज हो गया। वरना तो सारा दिन आज मैं इतनी बोर, मेरा दिन बोर गुजरा ना। अच्छा, पंखे शंखे ये देख लें बंद हैं, जिसकी वजह से कूलर शूलर बंद है, जिसकी वजह से अच्छा जब गर्मियों के दिन आते हैं तो वो दिन चेंज होते हैं, सर्दियों के जब दिन आते हैं तो बहुत ही खामोश और बिल्कुल चुपचाप वाले दिन होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, ऑयल निकल आया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी पालक। तो चलें जी, ये हमारी हो गई पालक। इसको अब हम भूनते हैं, फिर आपको सालन अब प्रॉपर रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल देख लें आप, इस तरह अलग हो गया है। तो ये सालन हमारा हो गया है रेडी पालक का। चलो जी, अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोटी। आटा मैंने निकाल के रख लिया है।
आइसक्रीम नहीं है, इसमें आटा है जी। ये देखिए, आपको पता है कि ये जो घरेलू खातून होती है ना, वो कोई डब्बा भी वेस्ट नहीं जाने देती मेरी तरह। तो ये जी आइसक्रीम आई थी, तो इसके अंदर मैंने आटा डाल के रख दिया। उनके घर के कुछ बर्तन ख़राब हो चुके हैं, टूट गए हैं, वो लेने हैं, लेकिन लेज़ीपन इतना हो चुका है कि बता नहीं सकती। डेली सोचती हूँ मार्केट जानी है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी तक जाना नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब थी। जब तबीयत ठीक होती है तो गेस्ट आ जाते हैं, जब गेस्ट चले जाते हैं तो थकावट दूर करने लग जाती हूँ, जब थकावट दूर हो जाती है तो बच्चे बिजी हो जाते हैं। तो बस यही ही सिलसिले चल रहे हैं, अब देखें क्या होता है। तो लेकिन मार्केट जाना है, कुछ मेरे बर्तन हैं जो मैंने अभी लेने हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर 6 माह बाद 4 माह बाद घर की विंडो शॉपिंग होती है, तो हम वो विंडो शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और मैंने खुश्क का आटा जो है ना इस तरह रखा हुआ है, और जहाँ पे मैंने अपने नमक मिर्च वाले डब्बे रखे हुए हैं, इसको भी मैंने वहीं पे रखा हुआ है। बस फ़ौरन उठाती हूँ और इसमें जो है ना पेड़े बना के और फिर इसको बंद करके रख देती हूँ। बाल्टी में हाथ डालना, दोबारा निकालना, फिर रखना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इजी काम किया हुआ है। चलें जी, अब अपनी रोटी बनाते हैं बच्चों की। तो चलें जी, रोटियां बना के मिलते हैं। स्टे ट्यून। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के आने से पहले पहले मैंने सालन भी रेडी कर लिया, रोटी भी रेडी कर लिया। अब बच्चे आएंगे, उनको भूख लगी हुई होगी, क्योंकि तकरीबन टाइम हो चुका है 7:15 बजे का, 7:15 हो चुके हैं, और किचन भी कुछ इस तरह से क्लीन हो चुका है। और बच्चे आएंगे फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। अच्छा, मैं कढ़ाई से सालन निकाल के ना हमेशा ही जो है ना इसके अंदर बाउल के अंदर डाल देती हूँ, जिस तरीके से सालन हो। अगर कम मिकदार में हो तो छोटा बाउल ले लिया, अगर नॉर्मल हो तो फिर उससे थोड़ा सा बड़ा जी। ये अब हमारे जो है ना बर्तन अब सारे वाइंड अप हो गए हैं, क्योंकि मैंने सारे साथ के साथ वॉश कर लिए हैं, और रोटियां भी बना ली हैं। अब रोटियों को हम जो है ना बंद करके रख देते हैं। बच्चे आएंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से जिस तरह जिसने जिस टाइम पे भी खाना खाना होगा वो खा लेंगे। मेरी टेंशन फ्री, मैं अब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मेरी अब कोई टेंशन नहीं है। अब बच्चों की टेंशन है कि वो खाएँ या ना खाएँ। अच्छा, किचन को भी अगर साथ साथ रेडी यानी कि आप साफ़ करते रहें, क्लीन करते रहें, तो आप इजीली जो है ना जल्दी से फ्री हो जाते हैं। चलो जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो ना कीजिएगा। देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ना देखना चाहें तो ना देखिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे बच्चे आ गए थे और मैं उनको दे रही थी खाना। अल्लाह हाफिज़।